बीते दिन डावड़ी थाना इलाके में बाइक टच मामूली विवाद के बाद चाकूबाजी में एक युवक की मौत के बाद 24 घंटे के भीतर द्वारका जिले की पुलिस ने मुख्य आरोपी को धर दबोचा। आपको बता दें कि इस दौरान मुठभेड़ हुई और दोनों ही पक्षों के तरफ से पहले आरोपियों ने फायरिंग करी पुलिस के ऊपर और सेल्फ डिफेंस ने पुलिस ने भी फायरिंग करी। 3 राउंड फायर की गई और इस दौरान आपको बता दें कि जो मुख्य आरोपी था चाकूबाजी का उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है द्वारका जिले के डीसीपी कुशल पाल सिंह। हम बात करते हैं कि आखिरकार जो मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ी। ये घटना की शुरुआत ये 29 तारीख को हुई, जब हमें ये लगभग 9:30 बजे हमें पीसीआर कॉल प्राप्त हुई कि कुछ लोग स्टैबिंग के कारण ये हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए। तो सूचना मिलने पर तुरंत ये पुलिस मौके पे पहुंची। तो एम्बुलेंस के थ्रू और पीसीआर की गाड़ी के थ्रू 4 जो इंजर्ड लोग थे स्टैबिंग के माध्यम से उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। तो 2 लोग डीडी हॉस्पिटल गए, एक आईजीआई हॉस्पिटल और एक हमारे ये जो आकाश हॉस्पिटल था उसमें एडमिट कराया गया इसमें। तो इलाज के दौरान हमारे जो गोविंद झा थे, जो स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम करते थे, उसकी इलाज के दौरान डेथ हो गई और बाकी जो 3 लोग थे उनके ट्रीटमेंट के अभी अंडर ट्रीटमेंट काम कर रहे हैं। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि इंसिडेंट बड़ा हीनस क्राइम का था कि एक जिसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई है और 3 लोग इंजर्ड हुए हैं, तो उसमें एक हमारे एसीपी ऑपरेशंस के नेतृत्व में हमारे टीम की टास्किंग की गई, जिसमें जो एसएचओज थे हमारे उनको भी डायरेक्शन दी गई। तो हम लोगों ने टेक्निकल व मैनुअल सर्विलांस की मदद से जो हमारे सस्पेक्ट थे उनको आइडेंटिफाई किया। तो सूचना के आधार पे हमारे जो एक था हमारा जिसमें एक हमारा ये रोहित, एक अक्यूज़ था रोहित कुमार इलियास नोडी सन ऑफ विशाल कुमार, जो मध्य बिहार का रहने वाला था, 21 साल का है और जिसकी एक प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, रॉबरी का केस है 603/25। तो पीएस डाबरी का था, ये लगभग 9 महीने पहले जेल में रह के आया था और उसके बाद वो कुछ दिन पहले ही छूट के आया था। तो सूचना के आधार पे हमने इसको आइडेंटिफाई किया। तो हमें सूचना मिली कि ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास वहाँ पे किसी वारदात के लिए आने वाला है। तो सूचना के आधार पे हमारी जो स्पेशल स्टाफ की टीम थी, जिसमें इंस्पेक्टर कमलेश कुमार, एसआई राकेश कुमार, एसआई दिनेश कुमार, एएसआई विजय सिंह, एएसआई रसमुद्दीन, एएसआई राजेंद्र, हेड कांस्टेबल जगत सिंह और हेड कांस्टेबल सुरेंद्र और कांस्टेबल परविंदर पहुँचे। हमने उसको सरेंडर करने के लिए बोला, बट सरेंडर करने के बजाय उसने जो अक्यूज़ था हमारा रोहित कुमार, उसने फायरिंग किया। तो अक्यूज़ की तरफ से 3 राउंड फायर किए गए। तो सेल्फ डिफेंस में हमारी तरफ से 2 राउंड फायर किए गए, जिसमें जो अक्यूज़ था उसके एक गोली उसके लेफ़्ट नी में जाकर लगी। तो जिसमें एक हमारा जो हेड कांस्टेबल जगत सिंह था वो उसमें बाल बचा और एक गोली उसको छूते हुए जाके बची। तो बाद में उसमें जो हमारा अक्यूज़ था रोहित कुमार, उसको काबू में कर लिया गया। तो अक्यूज़ से हमें एक 7.65 mm की पिस्टल, एक लाइव कार्ट्रिज और 3 फायर कार्ट्रिज रिकवर हुए। तो इस संदर्भ में हमने एक केस FIR नंबर 221 केस रजिस्टर्ड किया इसमें PS द्वारका नॉर्थ में। उसी तरह दूसरा जो हमारा इंसिडेंट हुआ वो नजरगढ़ ड्रेन के आसपास हुआ। तो एक बार हमें सूचना मिली कि ये जो दूसरा हमारा जो अक्यूज़ है प्रेम शर्मा इलियास हिमांशु, जो सन ऑफ मुकेश शर्मा है, जो भी मध्य बिहार का रहने वाला है, 21 साल का है, तो वो वहाँ आने वाला है। सूचना ये भी प्राप्त हुई कि वो एक चोरी की गई स्कूटी के साथ है और उसके पास वेपन है उसका। तो सूचना पे हम लोग वहाँ पे पहुँचे। तो वहाँ पे हमने इसको अक्यूज़ प्रेम शर्मा को सरेंडर करने के लिए बोला, बट उसको चेतावनी दी गई, बट चेतावनी देने के बावजूद भी प्रेम शर्मा ने नहीं माना और उसने पुलिस पर 3 राउंड फायर किए। तो सुरक्षा के लिहाज से पुलिस द्वारा भी अपनी सुरक्षा के लिए उसके 3 राउंड फायर किए गए। तो जिसमें एक गोली जो इसका अक्यूज़ था उसके राइट नी पे जाके लगी। तो उसके बाद इस जो अक्यूज़ था प्रेम शर्मा को काबू किया गया और उसे हॉस्पिटल उपचार के लिए भेजा गया उसमें। तो अक्यूज़ प्रेम शर्मा से हमें एक 7.65 mm की पिस्टल, एक लाइव कार्ट्रिज और 3 फायर्ड कार्ट्रिज रिकवर हुए। इसके अलावा हमें उसके प्रेम शर्मा के पास एक चोरी की गई जो हमारी स्कूटी थी, जो PS डाबड़ी से थी, वो भी रिकवर की गई है। तो इस संदर्भ में एक मुकदमा PS नजरगढ़ में रजिस्टर किया गया है। तो ये बताना चाहता हूँ कि ये दिल्ली पुलिस ने, द्वारका डिस्ट्रिक्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जो भी अक्यूज़ थे उस पर हम लोगों ने एक्शंस लिया है और अभी हमारी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी अक्यूज़ अगर और आएगा तो हम उस पर
पूर्णतः कार्रवाई करेंगे। प्रेम शर्मा के ऊपर कोई पुराने मामले हैं क्या? प्रेम शर्मा के ऊपर एक अभी हाँ एक पीएस खजूरी खास का किडनैपिंग का और एक्सटॉर्शन का केस है इसमें। उस दौरान वह कुछ ये वहाँ पे 10 से 15 दिन आसपास जेल रहा, बट वो तुरंत उसके बाद वो छूट के आ गया। और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है क्या? अभी हम लोग इसको वेरीफाई करा रहे हैं कि इसमें और जो लोग हैं हमारे पास, जो टेक्निकल सर्विलांस उसके आधार पे जो भी लोग आइडेंटिफाई होंगे, हम लोग उस पर एक्शन लेंगे उसमें। अभी हम लोग इंट्रोगेट कर रहे हैं, जैसे भी होगा हम आप लोगों को इंटीमेट कर देंगे इसमें। सर रोहित की क्या इन्वॉल्वमेंट है? रोहित की एक इन्वॉल्वमेंट है उसकी। रोहित का एक मुकदमा है रॉबरी का 603/25 जो पीएस डावडी में रजिस्टर्ड है। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो लगभग 9 महीने जेल में रहा उसमें, फिर लगभग वो कुछ दिन पहले ही जेल से छूट के आया था। सर ये जेल में रहा तो इसका कोई संपर्क आ रहा है कि किसी के साथ? अभी हम ये संपर्क वेरीफाई करा रहे हैं कि किसी के साथ इसका किसी गैंग के साथ ये संपर्क है या कोई और इसकी इन्वॉल्वमेंट है, या इसने इस दौरान जब ये जेल से आया या कोई और एक्टिविटी करी है या नहीं करी। तो सुना आपने, साफ तौर पर द्वारका जिले के डीसीपी कुशलपाल सिंह का कहना है कि काफ़ी मशक्कत के बाद द्वारका जिले के स्पेशल स्टाफ की पुलिस ने मुख्य आरोपी को धर दबोचा और इस दौरान वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने पकड़ने की जब कोशिश की तो आरोपियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया और 3 राउंड आरोपियों ने फायरिंग करी और इस दौरान इंस्पेक्टर को गोली छूते हुए गई है। और आपको बता दें कि पुलिस ने भी अपने सेल्फ डिफेंस में आरोपियों के ऊपर 3 राउंड फायरिंग की। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी, दिल्ली।